हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, करंट अफेयर के श्रृंखला में हमने 13 वीडियो को कवर कर लिया था। यह हम लोग का 14वां वीडियो है। चलिए देखते हैं आज 14 वीडियो करंट अफेयर से, जो कि वार्षिक करंट अफेयर से लिया गया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति ने गुजरात के एकता नगर में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, मणिपुर सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत की है। तो मणिपुर सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए चलाई जाएगी। इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। नेक्स्ट है, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया, जिसे कदम नाम दिया गया है। तो किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया, जिसका नाम क्या दिया गया है? कदम। अगला है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किला में योग महोत्सव की शुरुआत की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक चली। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है। यह 22 मंजिला इमारत होगी, जिसकी ऊंचाई 116 मीटर होगी। तो राजस्थान के जयपुर में देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग की ओर से जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो कांगड़ा चाय जिसे जीआई टैग दिया गया है, कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग की ओर से जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया है। तो अमृत समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान करने हेतु सांस अभियान की शुरुआत की है। तो सांस अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो कर्नाटक सरकार द्वारा की गई है, जिसके तहत 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान किया जाएगा। नेक्स्ट है, संगीत परियोजना। संगीत परियोजना यह मेघालय सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य संगीत प्रतिभाओं की पहचान कर कलाकारों को सहायता प्रदान करना है। तो संगीत परियोजना मेघालय सरकार द्वारा शुरू की गई है। देखते हैं मार्च 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन अर्थात नेवा कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। तो नागालैंड विधानसभा जो है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह से पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के प्रो श्रीपति टुडू ने भारत में पहली बार संविधान का ओल्ड चिकी लिपि में अनुवाद किया। इसके माध्यम से संथाली भाषा जानने वाले लोगों की संविधान तक पहुंच को सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के जिया राय पाक जलडमरू को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला तैराक बन गई है। तो महाराष्ट्र के जिया राय पाक जलडमरू को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला तैराक बन गई है। उसकी उम्र 13 वर्ष तथा उसने 13 घंटे में 29 किलोमीटर की दूरी तय की। तो पाक जलडमरू कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज
जिसे जिंकिंग जेरी के नाम से भी जाना जाता है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह पुल फिक्स इलास्टिका पेड़ की जड़ों से निर्मित है। तो यह पुल फिकस इलास्टिका पेड़ की जड़ों से निर्मित है। नेक्स्ट है नीति आयोग, FAO तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि की ओर से 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया। नेक्स्ट है गुजरात के सूरत में भारत की पहली पूरी तरह स्टील के कचरे से सड़क का निर्माण किया गया। इस सड़क का निर्माण हजीरा औद्योगिक क्षेत्र द्वारा किया गया। नेक्स्ट है तेजस प्रोजेक्ट। तेजस प्रोजेक्ट केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दुबई एक्सपो कार्यक्रम में भारतीयों के लिए कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य भारतीयों को कौशल प्रदान कर विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है 26 से 27 मार्च को आंध्र प्रदेश में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसमें 1000 से भी अधिक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। 29 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। यह गैलरी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का ब्रिटिश शासन के प्रति उनके विरोध को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास 26 मार्च को 11 दिवसीय आदि बाजार का उद्घाटन किया गया। इस बाजार में आदिवासी वस्तुओं की 100 से अधिक प्रदर्शनी लगाई गई। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो गुजरात के केवड़िया में स्थित है। नेक्स्ट है 25 मार्च से 3 अप्रैल तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का आयोजन किया गया। इसके तहत भारत के विरासत, कला, संस्कृति आदि से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा शिमला में भारत का पहला SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र बाईसाइकिल, मोटोक्रॉस तथा माउंटेन टेरेन बाइकिंग के एथलीटों को प्रशिक्षित करेगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। इसका आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया है। अगला है दिल्ली सरकार ने शहरी खेती के लिए मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत लोगों को घर में ही सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार इसके लिए गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन करेगी। तो खेती के लिए शुरू की गई मेगा अभियान किसके द्वारा शुरू की गई? तो दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021। स्कॉच ग्रुप द्वारा राज्यों के विभिन्न योजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार इसे जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है तथा दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट है वुमेन एट द रेट वर्क, वुमेन एट द रेट कार्य, महिला एट द रेट कार्य कार्यक्रम यह कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना है। IIT हैदराबाद ने व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया है। तो IIT हैदराबाद ने व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया। इसे स्मार्टफोन ऐप्स की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में इसके अतिरिक्त 4 अन्य ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। इसमें पहला ड्रोन मेला ग्वालियर, पहला ड्रोन शो लखनऊ में किया गया और पहला ड्रोन तकनीक विकसित कहाँ पर किया गया? तो IIT गुवाहाटी में किया गया। और पहला ड्रोन फ्लोरेसिंग लैब कहाँ बनाया गया? तो केरल में बनाया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। तो
पहला ड्रोन मेला कहाँ पर लगाया गया था? तो ग्वालियर में लगाया गया था। और पहला ड्रोन शो कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया। पहला ड्रोन तकनीकी विकसित कहाँ की गई? तो आईआईटी गुवाहाटी में किया गया। पहला ड्रोन फ्लोरेंसिंग लैब कहाँ बनाया गया? तो केरल में बनाया गया। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। इस शहर का नाम इंद्रायणी मेडिसिटी रखा जाएगा। इस शहर में 24 अलग अलग अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के समन्वय से शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है, बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेजों को घर घर पहुंचाएगी। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। नेक्स्ट, भारत का मुंबई शहर 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाले दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। तो भारत का मुंबई शहर जो है वह 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसकी वजह से यह दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है जो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीपीएल) भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब अर्थात लीनियर एल्काइल बेंजीन कंपनी बन गई है। इससे भारत में रसायन उद्योग को मजबूती मिलेगी। तो तमिलनाडु जो है पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में ओडिशा ने पूरे भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ओडिशा ने इस मिशन के तहत 90.5% कवरेज प्राप्त किया है। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में ओडिशा पूरे भारत में शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज एम.वी. राम प्रसाद बिस्मिल पश्चिम बंगाल के हल्दिया के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 26 मीटर है। अगला है, भारतीय सेना ने जनरल बिपिन रावत के सम्मान में नई दिल्ली में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। तो चेयर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। किसके सम्मान में? भारतीय सेना ने जनरल बिपिन रावत के सम्मान में से शुरू किया गया, स्थापित किया है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2020-21 में महानदी वित्त वर्ष 2020-21 में महानदी कोल्डफील्ड्स लिमिटेड 157 मिलियन टन कोयला का उत्पादन कर भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य देश को कार्बन मुक्त बनाने में मदद करना है। नेक्स्ट है, चयनित स्थानों पर कार्बन न्यूट्रल कृषि का शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य होगा। इसके पहले चरण में 13 फर्मों में कार्बन न्यूट्रल की खेती की जाएगी। तो चयनित स्थान में कार्बन न्यूट्रल कृषि को शुरू करने वाला जो है केरल भारत का पहला राज्य होगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना कांगड़ा ऐप जारी किया, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य सेतु ऐप जारी किया गया, जिसके जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने तथा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
नेक्स्ट है, सड़कों पर घूमने वाले जानवरों के इलाज के लिए चेन्नई तथा तमिलनाडु में भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। तो सड़कों पर घूमने वाले जानवरों के इलाज के लिए पहली भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है। यह वाटर डेटा बैंक विभिन्न स्थानों से प्राप्त जल डेटा की सूची एकत्रित करेगा तथा जल के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। गुजरात सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य जो है राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। अगला है, केरल राज्य में देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति लाख दर्ज किया गया है। भारत में यह अनुपात 103 प्रति लाख पर है। तो केरल राज्य में जो है देश में सबसे कम मातृ मृत्यु दर अनुपात रहा है, जो 1 लाख पर 30 रहा है। वहीं भारत में यह अनुपात जो है 103, 1 लाख पर 103 महिलाओं का रहा है। नेक्स्ट है, सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 मार्च को गुजरात के श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक से शुरू किया गया। 6 मार्च को पोरबंदर में समाप्त किया गया। भारत सरकार मत्स्य विभाग, गुजरात मत्स्य विभाग, भारतीय तटरक्षक आदि द्वारा संयुक्त रूप से इसको प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के समुद्र तटीय राज्यों के मछुआरा समुदाय को एकजुट करना तथा मत्स्य उत्पादन या अन्य समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना है। भारतीय रेलवे ने रेल को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित की। यह तकनीक किसी भी दुर्घटना से पहले ही ट्रेन को रोक देगी। तो कवच नामक सुरक्षा प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट है, डोनेट अ पेंशन कार्यक्रम। डोनेट अ पेंशन कार्यक्रम इसे श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ काम करने वाले कामगारों के प्रीमियम योगदान को दान कर सकता है। नेक्स्ट है, तेलंगाना के हैदराबाद में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया है। यह पार्क फिक्की महिला संगठन द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुर्वेदिक पौधों के महत्व तथा मानव स्वास्थ्य पर उसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आरोग्यम वनम का उद्घाटन किया है। तो आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हस्तशिल्प तथा कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 16 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसका पहला आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। संयंत्र का निर्माण सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड स्पाइस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति, जो कि शयन मुद्रा में है, का निर्माण किया जा रहा है। यह मूर्ति 30 फीट ऊंची तथा 100 फीट लंबी है और इसके मूर्तिकार कौन है? तो मिंटू पाल इसके मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट है, बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई अर्थात BSES ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। यह स्टेशन एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया है। यह मूर्ति 9.5 फीट ऊंची तथा यह गन मेटल से बनाई गई है।
बात करते हैं गन मेटल। गन मेटल किसका मिश्रण होता है? तो तांबा, टीन और जस्ता का मिश्र धातु है, इसमें 88% तांबा, 10% टीन और 2% जिंक या जस्ता होता है। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया है। नेक्स्ट है, केरल हाई कोर्ट ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया, जिसे जियो वर्ल्ड सेंटर नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। यह मूर्ति पंचलोहा, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से बनी हुई है। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर बनाई जाएगी? यह हैदराबाद में बनाई जाएगी। और ये किसकी मूर्ति रहेगी? तो संत रामानुजाचार्य की मूर्ति रहेगी, जो कि 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसमें पंच लोहा का निर्माण किया गया है, पंच लोहे का प्रयोग किया गया है मूर्ति बनाने में। कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें? सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से मिलकर बनाई गई है। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम एक जिला एक उत्पाद तथा काशी विश्वनाथ धाम था। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस समय जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है? जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, जिसका नाम क्या है? मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रतिदिन 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया, जिसकी क्षमता 550 टन प्रतिदिन होगी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 9.092 किलोमीटर लंबे अटल टनल को दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। यह लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 तक गुजरात के सूरत में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू की गई है। तो दिसंबर 2024 तक गुजरात के सूरत में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू होगी। नेक्स्ट है, जीवा कार्यक्रम। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा 11 राज्यों में शुरू किया गया है। उद्देश्य वाटरशेड और वाड़ी कार्यक्रम तथा आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजनाएं के तहत पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट है, होप एक्सप्रेस। होप एक्सप्रेस यह महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू की गई एक प्रकार की अत्याधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन है, जिसका उद्देश्य राज्य में कैंसर की रोकथाम हेतु उपाय करना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिला में गंगा नदी पर बने रेल
सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, यह पुल जो है NES 333B पर निर्मित है तथा परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 14.5 किलोमीटर है। रेल मंत्रालय ने कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के किशनगंज में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, 13 से 16 फरवरी तक राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत क्षेत्रीय लोक नृत्यों को प्रदर्शित किया गया। तो मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो मरु महोत्सव जो है राजस्थान के जैसलमेर में आयोजन किया गया इसका। और मांडू महोत्सव ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। देखिए, मरु से मरुस्थल यानी राजस्थान के जैसलमेर में, और मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, तेलंगाना में 16 से 19 फरवरी तक कोया जनजाति द्वारा मेदाराम जतारा महोत्सव का आयोजन किया गया। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तो मेदाराम जतारा महोत्सव का आयोजन कोया जनजाति द्वारा तेलंगाना में 16 से 19 फरवरी तक किया गया, और जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2022 से 27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। सरकार ने वयस्क शिक्षा को सभी के लिए शिक्षा में बदल दिया है। अगला है, भारत की आयुर्वेदिक कंपनी डाबर इंडिया भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण कर इसने यह उपलब्धि हासिल की है। तो भारत की आयुर्वेदिक कंपनी डाबर इंडिया भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है, सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम यह यस बैंक द्वारा चलाई गई है। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम यस बैंक द्वारा चलाई गई है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल वित्त पोषण को बढ़ावा देना है। केरल के इडुक्की जिले में वागामोन में कारवां पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्क में व्यक्तियों के आराम के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होगी। असम सरकार ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया। इस नेविगेशन सिस्टम के साथ रात की पहली यात्रा गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कई राज्यों में खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव हेतु गरुड़ एरोस्पेस लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा की शुरुआत की। इसके तहत भारत के 16 राज्यों के 100 गांवों में 100 किसान ड्रोन स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना है। नेक्स्ट है, दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह पार्क ई कचरे को सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। नेक्स्ट है, 28 फरवरी को 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई। इस वर्ष फोकस देश जो है बांग्लादेश रहा है। अगला है, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं को मछलियों के स्केल्स से आभूषण तथा शोपीस बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है। यह कैफे बर्फ से बना हुआ है, जिसे स्नो इग्लू कहा जाता है। तो स्नो इग्लू कहाँ पर खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है, उसी को नाम दिया गया स्नो इग्लू। नेक्स्ट है,
हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय अर्थात ओईसीएम घोषित किया गया। आईयूसीएन द्वारा ओईसीएम का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके माध्यम से औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया जिससे निवेशक व्यापार हेतु आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डार्कथॉन 2022। डार्कथॉन 2022 या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात एनसीबी द्वारा 15 फरवरी को नई दिल्ली में डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए समाधान ढूंढना है। अगला है महाराष्ट्र के नासिक में भारत की पहली स्तर 3 की मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत में नए उभरते हुए वायरल रोगों की जांच करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। प्रोजेक्ट आरोहण जो है असम सरकार टाटा ग्रुप के सहयोग से 4 वर्षीय कार्यक्रम को शुरू करेगी। इसका उद्देश्य छात्रों का मार्गदर्शन कराना तथा उनकी कौशल को सुधारना है। तो प्रोजेक्ट आरोहण किसके द्वारा शुरू की गई? तो असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। किसके सहयोग से? टाटा ग्रुप के सहयोग से। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच WEF तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डिकार्बोनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया जिसकी क्षमता 1.7 मेगावाट होगी। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रुषा योजना की अवधि को 2026 तक बढ़ा दिया है। इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्त पोषण करना है। तो रुषा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत T49 सुरंग का निर्माण किया जा रहा है जो भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। इस सुरंग की लंबाई 12.758 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है। इसके लिए शस्त्र ऐप भी लाया गया है। तो दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाले देश का पहला पुलिस बल बन गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। इस घंटी का वजन 82,000 किलो है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी अधिनियम को धारा 69A के तहत देश की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न करने वाले 54 चीनी ऐप्स 54 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया गया है। इससे पूर्व 2020 में भी 270 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने विशाखापत्तनम में ड्रेजिंग संग्रहालय निष्कर्षण सदन की स्थापना की। इसमें विभिन्न प्रकार के ड्रेजिंग के ऐतिहासिक मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। ड्रेजिंग जल निकायों से मलबा निकालने की तकनीक है। जो ड्रेजिंग है वह जल निकायों से मलबा को निकालने की एक तकनीक है। नेक्स्ट है वेदांता लिमिटेड की तेल और गैस उत्पादक कंपनी केयर्न ने राजस्थान के बाड़मेर में तेल भंडार की खोज की है जिसे दुर्गा नाम दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय कंपनी वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन जो कि ताइवान की कंपनी है के साथ समझौता किया है। यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा। तो फॉक्सकॉन कंपनी कहाँ की है? ताइवान की कंपनी है। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम ने वैश्विक स्तर पर टेक अ ब्रेक
फीचर को लॉन्च किया है। इंस्टाग्राम ने वैश्विक स्तर पर टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया की लत को छुड़ाने में लोगों की सहायता की जाएगी। नेक्स्ट है 22 फरवरी 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से किया है। इसका उद्देश्य जो है छात्रों को विज्ञान की ओर आकर्षित करना है। तो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम कहाँ पर चलाया गया है? तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। इसके द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। नेक्स्ट है मणिपुर राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है। पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गौडिनेल्यू स्टेशन पर पहुंची। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के महू में अपनी तरह का पहला हैकाथॉन सैन्य रणक्षेत्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का सत्र आयोजित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया। तो पंचतंत्र किसके द्वारा रचित किया गया है? विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश सरकार ने बेहतर नागरिक सेवा के लिए एपी सेवा पोर्टल 3.0 को लॉन्च किया। इसके माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा के कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस बिल के जरिए राज्य में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु सरकार ने नागपट्टिनम में मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। गोवा में देश का पहला अल्कोहल अर्थात शराब म्यूजियम बनाया गया है। अल्कोहल गोवा की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। 500 साल पुरानी अल्कोहल फेनी का स्वाद पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो गोवा में देश का पहला अल्कोहल या शराब म्यूजियम बनाया गया है। नेक्स्ट है फिनटेक ओपन समिट 7 से 28 फरवरी तक नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य फिनटेक कंपनी तथा इससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है पर्वतमाला योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्थानीय रेलवे, केबल, रोपवे आदि का विस्तार करना है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। जिसका नाम क्या है? होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जाएगा। बाबई का नाम माखन नगर, शिवपुरी का कुडेश्वर धाम रखा जाएगा। नेक्स्ट है भारत एक्सप्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021। सबसे ज़्यादा मीडिया को निशाना बनाने वाले राज्यों की सूची में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर का रहा है। नेक्स्ट है मुंबई में भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। यह नवी मुंबई को दक्षिण मुंबई और बेलापुर से जोड़ेगी। तो मुंबई में भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। इसका उद्देश्य संकटापन्न पादपों की रक्षा करना है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। नेक्स्ट है ओडिशा ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में देश का दूसरा सबसे ऊंचा पहला लद्दाख में तिरंगा फहराया गया है। यह तिरंगा 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है तथा झंडे की लंबाई 104 फीट है। यह झंडा तवांग के नंगम्पा नटमे बुद्ध पार्क में फहराया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। तो पहला तिरंगा सबसे ऊंचा कहाँ फहराया गया है? तो लद्दाख में फहराया गया। नेक्स्ट है
अब जनवरी 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख लेते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया। भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना की एक अधिकारी हरप्रीत सिंह चंडी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी हैं। उन्होंने पैदल चलकर 2 साल में इस अभियान को पूरा किया। उन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। तो पोलर प्रीत के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरप्रीत सिंह चंडी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद के तेलंगाना में किया गया है। इस दौरान डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में 6 श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र से लगभग 2000 एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही 20,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 12 से 16 जनवरी तक पुदुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कोयला से मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया। इसका निर्माण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल द्वारा किया गया है। इसकी क्षमता 0.25 टन प्रतिदिन है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा कला कुंभ का आयोजन किया गया। ये रहे करंट अफेयर की श्रृंखला में